अगर आप भी देखते हैं 1.5 लाख की वेतन वाली सरकारी नौकरी का सपना, तो जीके जीनियस पंकज के डेली करेंट अफेयर के हर एक वीडियो को बनाओ अपना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 1 और 2 जून 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। वर्ल्ड हंगर डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26, 27, 28 या फिर 29 मई को। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। उत्तर है ऑप्शन सी 28 मई। वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे मतलब विश्व भूख दिवस द हंगर प्रोजेक्ट की एक पहल है, जिसे पहली बार साल 2011 में शुरू किया गया था। दुनिया भर में कई लोगों के संघर्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे 2024 का थीम थ्रिविंग मदर्स थ्रिविंग वर्ल्ड है। तो अगला और दूसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाले पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 24 मई 2024 से शुरू होकर 1 वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगा। गुटखा और पान मसाला के सेवन से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा ही प्रतिबंध पूरे भारत में लग जाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अगला सवाल है, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकन्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, वियना या फिर पेरिस में। उत्तर है ऑप्शन सी वीना सिटी। हाल ही में कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सह-अध्यक्षता में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मतलब IAEA के तत्वाधान में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे आइकन 2024 के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के वीना सिटी में किया गया था। इस सम्मेलन में 130 देशों के विदेशी मामलों, ऊर्जा, अंतरिक्ष मामलों और अन्य संबंधित विभागों के मंत्रालय के प्रमुखों ने भाग लिया था। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 1 और 2 जून 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों, 1 जून को है वर्ल्ड मिल्क डे। स्थिरता, आर्थिक विकास, आजीविका और पोषण में डेयरी क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान का जश्न मनाने के लिए हर साल 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही वैश्विक माता पिता दिवस मतलब वर्ल्ड मदर फादर डे भी हर साल 1 जून को ही मनाया जाता है। और अगर बात करें 2 जून 2024 की, तो 2 जून को है तेलंगाना फाउंडेशन डे। तेलंगाना का कम से कम 2500 मतलब 2500 साल या उससे भी अधिक पुराना गौरवशाली इतिहास है। हर साल तेलंगाना राज्य 2 जून को अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाता है और विभिन्न कार्यक्रम, सांस्कृतिक गतिविधियां आदि आयोजित करता है। एक नया राज्य बनने के लिए तेलंगाना का संघर्ष 1950 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO के अध्यक्ष कौन है, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है ए डॉक्टर समीर वी कामत, बी AK रस्तोगी, सी अभिनव जैन या फिर डी एस सोमनाथ जी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है डॉक्टर समीर वी कामत। केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। सरकारी आदेश के अनुसार डॉक्टर समीर वी कामत 31 मई 2025 तक DRDO प्रमुख के रूप में अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे। इनको अगस्त 2022 में DRDO में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था और 31 मई 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। तो अगला और 5वां सवाल, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है अडानी ग्रीन, IOCL, HPCL, BPCL। उत्तर है ऑप्शन बी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब IOCL। भारतीय सेना ने हरित और टिकाऊ परिवहन समाधान के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्रौद्योगिकी के परीक्षणों के लिए समझौता किया है। यह नवाचार और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में भारतीय सेना का एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना को एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस भी प्रदान की गई। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको भी अपना जीवन हरा भरा बनाना है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, ओमान, मैप ऑफ डॉग या फिर ईरान।
उत्तर है ऑप्शन बी ओमान कंट्री। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रेमल। बंगाल की खाड़ी में पहला प्री मानसून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। रेमल नाम, जिसका अर्थ अरबी में रेत है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की मानक परंपरा के अनुसार यह नाम ओमान द्वारा चुना गया था। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? ऑप्शन है फादर ऑफ कोरोना, हम, रसिया या फिर संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई। उत्तर है ऑप्शन है फादर ऑफ कोरोना मतलब चाइना। वित्त वर्ष 2024 में 118.4 बिलियन डॉलर के साथ फादर ऑफ कोरोना चाइना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। 118.3 बिलियन डॉलर के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर है। चीन 118.4 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया तथा अमेरिका से आगे निकल गया, जिसका भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार 118.28 बिलियन डॉलर था। भारी वर्षा के कारण हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर का एक हिस्सा ढह गया। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा या फिर देवी लक्ष्मी जी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वन एंड ओनली लॉर्ड शिव। भारी वर्षा के कारण विरूपाक्ष मंदिर का एक हिस्सा ढह गया। हम्पी के प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर के रथबीड़ी स्थित सालू मंडप का एक छोटा हिस्सा बारिश के कारण ढह गया है। कर्नाटक के हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर भारत में अभी भी मौजूद सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण लगभग 700 ईस्वी में हुआ था और यह भगवान शिव को समर्पित है। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी को 1986 में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन मतलब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। पूर्णिमा श्रेष्ठ जी 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। पूर्णिमा श्रेष्ठ किस देश से है? ऑप्शन है भारत, भूटान, नेपाल या फिर बांग्लादेश। उत्तर है ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल की पूर्णिमा श्रेष्ठ 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बनी। नेपाल के गोरखा की 32 वर्षीय पर्वतरोही और पेशे से फोटो जर्नलिस्ट पूर्णिमा श्रेष्ठ जी ने वर्ष के एक ही मौसम में मात्र 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है। वह अब तक 4 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है। इससे पहले 2018 में उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो दोस्तों अगला सवाल है, बेंगलुरु में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं में कार्बन फाइबर और प्रीपेक्स केंद्र का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह या फिर जगदीप धनखड़ जी ने। उत्तर है ऑप्शन सी, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी ने कार्बन फाइबर और प्रीपेक्स केंद्र का उद्घाटन किया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं के दौरे के दौरान कार्बन फाइबर और प्रीपेक्स केंद्र का उद्घाटन किया। अब आइए बात करते हैं नेशनल एरोस्पेस की। नेशनल एरोस्पेस भारत की पहली और सबसे बड़ी एरोस्पेस अनुसंधान कंपनी है, जिसका स्थापना 1 जून 1959 को किया गया था। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1991। आजाद भारत में पहला लोकसभा चुनाव 1991 में हुआ था। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। सोनी इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आकियो मोरिता, मासारू इबुका, गौरव बंजारे या फिर एनके सिंह जी को। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं 3 जून 2024 के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।